अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज एक नए दिन का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। नाश्ता हमारा हो गया था, यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही थी और सोचा साथ में आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाए, अपने व्लॉग का आगाज़ कर लिया जाए। आज हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरने वाला है क्योंकि आज हमारे घर में मोस्ट फेवरेट जो विंटर की देसी सौगात कह सकते हैं, देसी डिश कह सकते हैं, वो हमारे घर बनने लगी है। आप लोग गैस कर सकते हैं कि वो क्या है। ऑलमोस्ट हर फैमिली में जो देसी मॉम्स होती हैं उनकी वो मोस्ट फेवरेट है। अगर आप लोग अपनी फ्रिज का फ्रीज़र खोलेंगे, उसमें आपको आइसक्रीम का बॉक्स मिलेगा, तो आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइसक्रीम नहीं होगी। आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें आपको फ्रीज़ हुई कोई चीज़ मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे घर में साग बनने लगा है पहली दफ़ा। तो क्योंकि विंटर में एक दो दफ़ा बनता है, लेकिन ये है कि अभी फ़र्स्ट टाइम है, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि आपको पता है उसमें इतना सारा टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी जो लेके आई हैं वो साग को कटवा के लेके आई। लेकिन पहले जो होता था हम लोग मतलब खुद ही कटिंग करते थे और फिर बाद में पकाने का प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा होता है उसका। तो इस बार ये है कि थोड़े से टाइम की मतलब जो 1 घंटा वो लगता है उसकी बचत होगी, लेकिन फिर भी इसको ऑलमोस्ट 3-4 घंटे चाहिए होते हैं और फिर कहीं जाके ये खाने वाला बनता है और फिर ये होता है उसको दे दें, उसको दे दें, उसको दे दें, बस यही कुछ चलता रहता है। आज हमारे घर में जी साग बनने लगा है और मेरी अम्मी किस तरह से बनाती है, मेरी अम्मी की रेसिपी है, ऑलमोस्ट सारी मॉम्स वैसे ही बनाती हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाती है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। बाकी अपने मतलब घर की जो डेली की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ी हेलो हाय कर लेती हूँ। और जिसने चाय पीनी है आ जाएँ, चाय इंजॉय कर लें। मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी मैं साथ में कपड़े वॉश कर रही हूँ, साथ में किचन का काम करूँगी। उनसे फ्री होने के बाद साथ में आप लोगों को अपनी अम्मी की साग की रेसिपी दिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि कितना टाइम लगता है उसको बनने में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आपका जाना कुछ नहीं है, मेरा भला हो जाएगा। पालक को हम लोगों ने काट लिया था क्योंकि साग जो है वो अम्मी वहाँ से कटवा के मतलब जिन आंटी से लिया था उन्हीं से कटवा के लेके आई थी, क्योंकि घर में उसको बनाना काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो पालक वो ले आई थी 1 गड्डी और साथ में लेके आई थी मेथी उसमें डालने के लिए, क्योंकि वो एक वो बाथू टाइप का होता है उसमें डालते हैं, वो नहीं था तो इसलिए हमें फिर मेथी लेके आई कि मेथी से भी एक अच्छा टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे अम्मी जो हैं वो बैठ के ना बाहर तो मतलब साग और पालक को बहुत अच्छी तरह से वॉश करी थी खुले पानी के साथ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी आपको पता है डस्ट होती है, मिट्टी होती है इनके पत्तों के साथ लगी हुई, तो उसको खुले पानी में खंगालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने सबसे पहले पालक को वॉश किया, फिर उसके बाद वो साग को साफ धो के मतलब तो बड़े सारे देचके में डाल रही थी। हम लोग 2 किलो लेके आए थे, लेकिन ये कि 1 गड्डी जो है वो पालक की थी, तो इसलिए मतलब वो 3 किलो के बराबर हो गया था और उसमें अभी मेथी भी जानी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मैं ही वॉश करती हूँ बाहर बैठ के खुले पानी के साथ ना, क्योंकि सिंक पे इसको वॉश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें जी, इस तरह देचके में आ गया था और फिर मैंने इसको चूल्हे पे के ऊपर रख दिया और इसमें हम लोगों ने सिर्फ़ ये जो आपको बाउल नज़र आ रहा है, ये 3 बाउल पानी के डाले थे। क्योंकि पालक का अपना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, साग का होता है, काफ़ी ज़्यादा ये पानी खुद का छोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। फिर इसमें ये तकरीबन आधा पाव के नज़दीक या इससे थोड़ी ज़्यादा थी सब्ज़ मिर्चें, वो साबुत हम लोगों ने डाल दी। ये मेथी थी जो हम लोग अम्मी ने काट के तो मतलब इसको वॉश कर दिया था, तो फिर ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी और फिर इसको पकने के लिए रख दिया था। दरमियान में अम्मी ने एक दफ़ा इसका पानी उतार के तो फिर इसमें और गर्म पानी करके ऐड किया था इसमें, क्योंकि कहते हैं कि अगर वो पानी उतार दिया जाए तो उससे जो कड़वाहट है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। वहाँ पे साग पक रहा था, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वॉश कर दिए थे और फिर मैं किचन में आ गई थी अम्मी की हेल्प करवाने के लिए। तो ये देखें पक-पक के साग ऐसा हो गया था, एक दफ़ा इसका पानी उतारा था और इसमें पानी बॉयल करके तो दोबारा इसमें ऐड कर दिया था। नमक इसमें ऐड कर दिया था अम्मी ने और बाद में अम्मी जो इसके दूसरे स्पाइसेस हैं वो ऐड करी थी। इसमें उन्होंने लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की थी, नमक पहले ऐड कर दिया हुआ था, सब्ज़ मिर्च पहले ऐड की हुई थी, तो इसलिए और ज़्यादा कुछ उन्होंने ऐड नहीं किया। जब ये बिल्कुल पकने के नज़दीक आ गया था, इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया था, तो फिर उन्होंने इसमें थोड़ा-सा मतलब आटा मिक्स किया था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों इसमें ऐड करते हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि इससे बहुत अच्छा से एक टेक्सचर आ जाता है।
तो यहाँ पे मैंने जी साग को अम्मी डाल-डाल के दे रही थी और मैं ब्लेंड कर रही थी और मैं सिर्फ़ इसको 1 सेकंड के लिए, अगर जैसे आप कहते हैं ना, सिर्फ़ चलाना और बंद करना, सिर्फ़ इतना सा किया था ताकि ये बहुत ज़्यादा ना मैश भी ना हो जाए और खड़ा-खड़ा भी ना रहे बिल्कुल। साथ में यहाँ पे खीर बन रही थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि मेरे नाना-अब्बू को खीर और मीठी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सर्दियाँ हैं तो हम लोग कहते हैं कि चलें कोई खीर वगैरह बना लेते हैं, तो यहाँ पे साथ में गजरेला रखा हुआ था। उसके साग के साथ ही रखा हुआ था, अभी बिल्कुल ये पकने के नज़दीक ही था, मैं साथ में दूसरे काम कर रही थी तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये बिल्कुल मतलब तकरीबन 10 मिनट तक इसने रेडी हो जाना था, तो इसमें सिर्फ़ बर्फ़ी डालने वाली रह गई थी एंड पे, बाकी चीनी वगैरह मिक्स कर दी हुई थी और पक-पक के खीर जो है ना वो बहुत अच्छी हो गई थी। तो अब इसमें मैं ना वो ऐड करूँगी, बर्फ़ी ऐड करूँगी और उसके बाद तकरीबन इसको 10 मिनट पकाएँगे ताकि वो उसमें मिक्स अप सी हो जाए और एक अच्छा-सा टेस्ट जो है इसका वो आ जाए। तो बस फिर उसके बाद हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही थी और साथ में चम्मच हिला रही थी। तो बाकी हम लोग, बाकी साग का काम है, उसका पीछे तड़के का काम रह गया है। बाकी जो हम लोगों ने काम था वो पूरा कर लिया हुआ है। साग को तड़का लगाने के लिए ये ग्रीन अनियन और ग्रीन लहसुन जो है इसको अम्मी ने चॉप करके रख लिया हुआ था और साथ में अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया हुआ था। ये मतलब 3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का, बल्कि 4 चीज़ों का वो तड़का लगाएँगी। आपके पास मक्खन हो, घी या देसी घी हो देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो, हमारे पास नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर घी ले लिया और उसको गर्म होने के लिए रखा हुआ था। उसमें सॉरी अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी और उसके बाद इसमें हरी प्याज़ और हरा लहसुन डाल रहे थे और जो उसके बाद इसमें हम लोग साग ऐड करेंगे, मतलब जब इसका कलर थोड़ा-सा गोल्डन टाइप का हो जाएगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और उसके बाद फिर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। वो हम लोगों ने पहले ऐड नहीं करना क्योंकि वो फिर एकदम से मुरझा जाता है, क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है वो मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए वो फिर बाद में मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखें इस तरह ऐड करके, और यकीन करें इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना था ना, सबको साग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और स्पेशली इसमें जो ग्रीन अनियन और ग्रीन लहसुन जो है इनका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, और मार्केट में ये आजकल ही ज़्यादा मिलते हैं, अदरवाइज़ मतलब जब मौसम चेंज हो जाता है तो तब फिर ये नहीं होते। तो आजकल अगर आप इनको रोटियों में यूज़ करते हैं, मतलब बेसन वाली रोटी होगी उसमें ऐड करते हैं या अपने खानों में ऐड करती हैं, स्पेशली अगर गोभी में ऐड किया जाए, गाजरों में ऐड किया जाए ग्रीन लहसुन को, ग्रीन प्याज़ को, तो एक बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है। और स्पेशली आजकल सूप का मौसम है, सूप में आप इसको ऐड करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा मतलब टेस्ट डेवलप हो जाता है। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि थोड़ी देर के लिए धूप लेने के लिए ना हम लोग ऊपर चलते हैं छत पे। तो अम्मी जो हैं वो ऊपर आ गई थी और साथ में मेरी चाय ले आई थी और बाद में फिर मैं आ गई थी और यहाँ मैं बाहर का व्यू देख रही थी। इतने प्यारी ग्रीनरी लगती है ना, और जब से वो एक बारिश हुई है उसके बाद से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो है वो बैठ गई है, तो इतने खूबसूरत से दरख्त लगते हैं। हमारे घर के सामने का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है, और ये बैक वाली साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इनकी ठक ठक भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर में लगती रहती है। खैर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ हम लोग धूप में बैठ के ना अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, और वो सारे दिन की थकावट जो थी ना वो एक मतलब धूप की वजह से इतना सुकून मिल रहा था ना छत पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि वो साग भी बनाया था और दूसरी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। और शाम के टाइम हम लोग नीचे आए तो फिर हमारी जी लाइट ऑफ हो गई। आजकल तो लाइट ने इतना मसला बनाया हुआ है ना, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा हमारी लाइट ऑफ हो रही है। तो फिर मैंने कहा जी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है तो चलिए मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम फिर 100 काम होते हैं, तो फिर मतलब मुश्किल से टाइम मिलता है कुरान पाक की तिलावत का। तो मैंने कुरान पाक की तिलावत की और स्टिल हमारी लाइट ऑफ थी, तो अम्मी कहती आ जाओ तुम्हें गोलगप्पे खिला के लाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे गोलगप्पे नहीं खाए थे। और मैं कपड़े आयरन कर रही थी, मेरी इस्त्री वहीं पे थी स्टैंड पे और कपड़े वहीं पर थे। लेकिन ये है कि वो फिर हम लोग चले गए गोलगप्पे खाने के लिए, लाइट ऑफ थी, तो मैंने कहा मौका अच्छा है, इससे फ़ायदा उठाया जाए। और बाहर मौसम इतना अच्छा था और इतने मज़े के गोलगप्पे थे। हम लोग ये पहाड़ी ग्राउंड के पास है सादिक टेस्टी पॉइंट, उनके गोलगप्पे खाते हैं, तो बहुत मज़े के थे। हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, वॉक करके हम लोग ये वॉक करके वापस आए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये वो पार्क के सामने इतने सारे स्टॉल थे जहाँ पे फ़िश थे,
ऑब्वियसली सर्दियों का मौसम आ गया है तो फ़िश जो है वो सब लोगों की मोस्ट फेवरेट होती है। तो इतने सारे स्टॉल्स लगे होते हैं ना, तो देखने में इतनी प्यारी और खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मुझे जब पास में जाऊँ तो जो स्मेल आती है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर हम लोग वॉक करके वापस आ रहे थे। ये हम लोग 1-2 फ्रूट वाले स्टॉल पे खड़े हो गए क्योंकि कुछ फ्रूट लेना था। और ये साथ में लगे हुए पठान अंकल हैं, उन्होंने शॉप्स लगाई हुई हैं, यहाँ पे कैप्स होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छी-सी वॉक हो जाती है, काफ़ी रश वाला एरिया है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे सब लोग खाना-शाना रात का खा के फ्री हो गए थे। मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। तो मैंने कहा साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। आप लोगों के साथ एक नए अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।